बाबा साहब की बात की। और पहली बात ये कि आवर कॉन्स्टिट्यूशन टॉक अबाउट राइट, और अधिकारों की बात कभी दया की श्रेणी में नहीं होती है। बट व्हेन आई रीड द टेक्सचर ऑफ दिस बिल, दैट इज नारी शक्ति बंधन विधेयक, और इसमें बात ऐसी हो रही है कि जैसे अधिकार दे रहे हैं लेकिन दया की श्रेणी में दे रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी को यह बात समझनी होगी कि अधिकारों की बात कभी इस देश में दया से नहीं हुई है। देखिए पक्ष के लोग कितने उतावले हैं, साफ दर्शाया जा रहा है उनकी तरफ से। और पहली बार इस इक्वल रिप्रेजेंटेशन की बात की गई थी बेगम शहनवाज और सरोजिनी नायडू के द्वारा 1931 में, और आजाद भारत में हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लेट श्री राजीव गांधी जी ने 1987 में इसको पहली बार किसी ने संसद में इंट्रोड्यूस किया, तो हमारी पूर्व सरकारों ने किया। और इसी का देखते हैं उदाहरण कि 1993 में 573 एंड 74 अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमने महिलाओं को आरक्षण देके दिखाया, और उसको कोई फ्यूचर डेट के लिए पेंडिंग नहीं छोड़ा, और कॉर्पोरेशन और पंचायत में हमने महिलाओं को आरक्षण दिया। और आप देखेंगे उसी के बदौलत आज लगभग 1.5 मिलियन वुमेन और इलेक्टेड इन कॉर्पोरेशन और इन पंचायत। लेकिन डिस्पाइट ऑफ ऑल दीज फैक्ट्स फिगर्स सर, अगर ये बिल आज अगर पास भी हो गए तो ये लागू कब से होगा? कमिटमेंट इसका कब से है? कोई खड़ा होकर जवाब दे दे। 2 वर्ष में, 4 वर्ष में, 6 वर्ष में, 8 वर्ष में, 10 वर्ष में, कब से ये बिल लागू होगा? महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन को बता देना चाहता हूँ कि इनकी बातों को बहुत ध्यान से न सुना जाए। तो आप लागू कर दीजिए, हम सुन लेंगे। आप सदन में खड़े होकर एक तारीख दे दीजिए, आप तारीख दीजिए तो माननीय मंत्री जी। आपके बात में आने का वही मतलब है, आपका वही सिद्धांत है, हम तो डूबेंगे सदन, तुमको भी डूबेंगे। गृहमंत्री जी, आपको लग रहा है ज्यादा ऑब्जेक्शन हो रहा है, तो आप भी आके स्पीकर की जगह बैठ जाइए, त्याग दे दीजिए। रूलिंग पार्टी वाले लोग चाह रहे हैं कि वो दान करते हुए दिखे भी, लेकिन अपनी जेब में हाथ नहीं डाले। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आर्टिकल 334A इस बिल का ये बता रहा है कि रिजर्वेशन शैल कम इनटू इफेक्ट ओनली आफ्टर डिलिमिटेशन हैज बीन अंडरटेकन, डिलिमिटेशन ओनली अंडरटेकन आफ्टर द relevant figure for the next census have been published. The rotation of seat for women shall take effect after the each subsequent exercise of delimitation. So it means that क्या ये भी एक चुनावी जुमला है? जैसे आपने फार्मर्स को दिया, जैसे आपने अनएम्प्लॉयड 7 सालों तक क्या कर रहे थे हम? डंके की चोट के साथ किसी को लाए और ये डंके की चोट कर रही है, ठीक है? आपके अंदर सक्षमता की कपास में हम ले आए और पास करके रहे। आपकी बात खुद आपके पार्टी वाले नहीं सुनते हैं, बैठ जाइए आप। तो जैसे आपने जुमला दिया, क्या ये भी एक जुमला है? एक 2 लाइन मैं 1 मिनट रुकना चाहूंगा। रक्षा मंत्री जी, एक चाय पी के आ जाइए। इनके जुमलों में फिर मुझे कहने पड़ेंगे फिर आपके 2-4 जुमले, वरना खामोशी कहाँ सब कुछ कह देंगे। जैसे आपने किसानों को जुमला दिया, जैसे आपने टैक्स पेयर्स को जुमला दिया, जैसे आपने युवाओं को जुमला दिया, वैसे आप इस बार महिलाओं को जुमला दे रहे हैं। अगर ये जुमला नहीं है तो आई वांट ए क्लियर स्टेटमेंट ऑफ मिस्टर प्राइम मिनिस्टर एंड मिस्टर होम मिनिस्टर, गिव एश्योरेंस टू दिस हाउस कि आप इस बिल के लिए प्रतिबद्ध हैं। अगर आप बिल का प्रोसेस जो आप कहें कि 2029 के पहले हम पूरा कर देंगे, अगर आप नहीं कर पाए तो आप इसकी